हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम चलते हैं अपनी वीडियो नंबर 25, जिसमें हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे डायरेक्टिंग के। देखिए, हमने अभी तक यहाँ पे एलिमेंट्स देख रहे थे डायरेक्टिंग के, जिसमें अब हमारा थर्ड एलिमेंट आता है लीडरशिप। कौन सा? लीडरशिप। तो लीडरशिप देखते हैं, लीडरशिप क्या होता है। तो लीडरशिप आपने सुना भी होगा, एक जनरल लैंग्वेज में सुना होगा। लीडर वो होता है जो कि अपने नीचे कुछ एम्प्लॉय को कवर करते हुए चलता है, कुछ डिसीजंस लेता है, उन डिसीजंस के आधार पर उसके अंडर काम करने वाले सभी वर्कर वर्क करते हैं, वही लीडर होता है। लीडर क्या है यहाँ पर ध्यान देंगे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवार्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल। इट मीन्स जब तक जो स्पेसिफाइड गोल है उसको अचीवमेंट करना है, उसके लिए जो भी हमारे वर्कर्स, जो भी हमारे पीपल्स वर्क कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करना, उनके बिहेवियर को लगातार एक इन्फ्लुएंस में लाना, वही लीडरशिप होती है और वही एक लीडर का काम होता है। लीडर का काम है एक जो निर्धारित गोल है, जो आपका डिजायर्ड गोल है, उस डिजायर्ड गोल को अचीव करना। और उसको अचीव करने के लिए लीडर का ये वर्क होता है कि जितने भी पीपल, जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करते हुए, इनके बिहेवियर में इन्फ्लुएंस करते हुए हम कार्य को इस प्रकार कराएं कि आसानी से सभी एम्प्लॉय, सभी पीपल एक कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क कर सकें और अपने गोल को अचीव कर सकें, जो एक कॉमन गोल है। ओके, तो यहाँ पर ये लीडरशिप होती है। इसके कुछ फीचर्स हैं लीडरशिप के, वो ध्यान देंगे क्या फीचर्स होते हैं। जैसे पहला है आपका, इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। लीडर्स की जो एबिलिटी है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि सबऑर्डिनेट्स से हट करके एक जो सिंगल लीडर है, जो इंडिविजुअल लीडर है, उसकी एबिलिटी किस प्रकार की है, उसकी एबिलिटी को यहाँ पर देखा जाता है और उसी एबिलिटी के आधार पर वर्क किया जाता है, यहाँ इंडिकेट किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, उनमें से किसी एक को लीडर बनाया जाता है जिसकी एबिलिटी बेस्ट होगी। एंड इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। और यहाँ पर कोशिश की जाती है सभी के बिहेवियर को चेंज करने की लीडर के थ्रू। लीडरशिप में क्या होता है, बिहेवियर को चेंज किया जाता है जिससे वो एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए आसानी से कोऑर्डिनेट कर सके। एंड इट इज टू अचीव कॉमन गोल। सीधी सी बात है, कॉमन गोल को अचीव किया जाता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और लीडरशिप क्या होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, क्योंकि डायरेक्शन हर जगह देना पड़ता है लीडर को। ऐसा नहीं है कि वन टाइम डायरेक्शन दे दिया उसके बाद लीडर फ्री हो गया, नो। बल्कि लीडर का वर्क है कि जब तक गोल अचीव ना हो जाए तब तक वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में वर्क करता रहेगा। तो इसलिए ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, एंड नाउ अब हम बात करते हैं डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की भी कई स्टाइल होती हैं, कई मेथड्स होते हैं। तो वो स्टाइल पर हम ध्यान देंगे कौन कौन सी हैं। जिससे नंबर 1 आता है आपका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप और ऑथोरिटेटिव। और ऑथोरिटेटिव हम भी इसे कह सकते हैं। तो ध्यान दें, ऑथोरिटेटिव का मतलब हो गया ऑथोरिटी। ये शब्द आपका ऑथोरिटी से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या मतलब है। यहाँ पर केवल एक लीडर होता है और वही लीडर सारे डिसीजंस को लेगा। इट मीन्स जो लीडर है वो लीडर ही सारे डिसीजंस को लेगा। ये केवल सबऑर्डिनेट्स हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इनको तो केवल लीडर को डिसीजन लेना है। सिंगल लीडर डिसीजन लेगा और इन सभी को बताएगा भाई तुमको इस प्रकार से ये काम करना है। डिसीजन किसका होगा, केवल लीडर का होगा। इनसे कोई कंसल्ट नहीं किया जाएगा, कोई किसी प्रकार की एडवाइस नहीं ली जाएगी। तो ये हमारा कहलाता है ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव। क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी केवल ओनली सिंगल पर्सन को होती है, जो हमारा लीडर होता है। तो लीडर यहाँ पर अपनी पूरी अथॉरिटी के साथ वर्क करता है, पूरा डिसीजन सिंगल लेता है और इनको केवल वर्क करना होता है अकॉर्डिंग टू लीडर, राइट। अब इस मेथड में कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं
कि बहुत सारे फायदे भी होते हैं कुछ चीज़ों के, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं कुछ चीज़ों के। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके एडवांटेज क्या हैं, जिसमें पहला कह रहा है क्विक डिसीजन मेकिंग। सीधी सी बात है, जब एक बंदा ही डिसीजन लेगा, केवल उसे एडवाइस भी नहीं लेनी किसी से, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, डिसीजन आसानी से लिया जा सकता है, जल्दी लिया जा सकता है। एंड मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट, और जो रिजल्ट होगा वो मे बी पॉजिटिवली ही होगा, क्योंकि सिंगल पर्सन ने डिसीजन लिया है, कहीं कोई गलती होने की संभावना भी नहीं होती है। तो ये एडवांटेज है, इसके और भी एडवांटेज हो सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, क्या इसकी हानियां हैं वो देखेंगे। पहला, लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमंग सबॉर्डिनेट्स। जो भी हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उन सभी का मोरल डाउन होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। क्यों? क्योंकि वो सोचेंगे यार हमसे तो कोई राय नहीं लेता है, ये हमसे तो कोई किसी प्रकार की कोई कंसल्ट ही नहीं करता है, अपने आप डिसीजन ले लेता है, चाहे वो डिसीजन सही हो चाहे गलत हो चाहे कुछ भी हो, हमें केवल काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार की फ्रस्ट्रेशंस मन में आती हैं। तो इसलिए कहता है कि इसके डिसएडवांटेज है एक। और पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स आर नॉट यूटिलाइज, और जो भी सबॉर्डिनेट्स की क्रिएटिविटी होंगी, जो उसकी पोटेंशियल्स होंगी, वो भी यहाँ पर सभी क्या होंगी, आपकी यूटिलाइज नहीं हो पाएंगी। किसी के अंदर वास्तव में माना सबॉर्डिनेट्स के अंदर अच्छी क्रिएटिविटी माइंड है, उसकी नॉलेज स्किल अच्छी है, लेकिन क्या फ़ायदा, अकेले व्यक्ति को जो डिसीजन लेना है उससे पूछा ही नहीं जाएगा, तो उसकी नॉलेज स्किल भी ऐसी की ऐसी रखी रहेगी, उसके क्रिएटिविटी माइंड का कोई यूज नहीं होगा। तो ये भी इसमें यहाँ पर डिसएडवांटेज होते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप या ऑथोरिटेटिव लीडरशिप। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टाइल में। तो सेकंड स्टाइल पे आता है हमारा पार्टिसिपेटेड लीडरशिप और डेमोक्रेटिक। जिसे हम पार्टिसिपेटिव कह सकते हैं या डेमोक्रेटिव कह सकते हैं। डेमोक्रेटिव आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। डेमोक्रेट मीन्स जहाँ पर सभी को डिसीजन लेने के अधिकार होते हैं, जहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है कुछ परसेंट में। तो ये इस प्रकार से वर्क करता है, यहाँ पर सभी एक दूसरे को डिसीजन लेने के लिए फ्री होते हैं। ये इसको डिसीजन लेगा, ये इसको डिसीजन लेगा, ये इसको डिसीजन लेगा, और लास्ट में वो डिसीजन लीडर को दे दिया जाएगा। ये सभी मिलकर के अपना डिसीजन ले लेंगे और उसके बाद में ये लीडर को बता देंगे कि भाई हमारे डिसीजन इस प्रकार से है। तो लीडर फिर उस पर विचार करके अपना फाइनल डिसीजन देगा। इट मीन्स यहाँ पर राय सभी की ली जाती है, एडवाइस सभी की ली जाती है, कंसल्ट सभी से किया जाता है, उसके बाद लीडर अपने डिसीजन को फाइनल करता है। यहाँ पर सिंगल लीडर केवल अपने डिसीजन को नहीं लेता है। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो देखेंगे एडवांटेज क्या है। इंप्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। सीधी सी बात है, एम्प्लॉय का मोरल यहाँ पर इंप्रूव होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि उनसे भी राय ली जा रही है, उनसे भी एडवाइस ली जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर इसका ये फायदा है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव, और डिसीजन की जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होती है, क्योंकि जब यहाँ पर 4 लोगों के माइंड लगेंगे तो सीधी सी बात है जो डिसीजन निकल के आएगा वो बेस्ट डिसीजन ही निकल के आएगा। ओके, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। टाइम कंज्यूमिंग एंड मे रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन। अगर आपको जल्दी डिसीजन लेना है तो उसके लिए ये सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी से एडवाइस ली जाती है, सभी से कंसल्ट किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही होगा, समय लगेगा, इसलिए हो सकता है रिजल्ट आपका डिले हो जाए, लेट हो जाए। ये इसका नुकसान है। और ये भी इसका नुकसान है, लीडर में पास द वर्क टू सबऑर्डिनेट्स एंड एब्डिकेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि यहाँ पर जो लीडर है उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट पर डाल दी कि हाँ भाई तुम लोग डिसीजन ले लो, जो होगा मैं कर दूंगा। तो इट मीन्स वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह छुपाना चाह रहा है। तो ये कमी भी यहाँ पर होती है, लीडर फ्रंट में नहीं आ पाता है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स पर अपनी जिम्मेदारी को डाल सकता है। तो ये भी डिसएडवांटेज यहाँ पर हो सकता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेट लीडरशिप। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टाइल की, और जो हमारी थर्ड स्टाइल है वो है फ्री रेन लीडरशिप और लेजी फेयर। तो देखिए फ्री रेन का मतलब आप नाम से ही पता पड़ रहा हो, फ्री रेन, यहाँ पर सब फ्री हैं, पूरी फ्रीडम है, सब डिसीजन लेने का अधिकार है पूरी। यहाँ पे डेलीगेशन अथॉरिटी कंप्लीटली दे दी जाती है। तो इट मीन्स ये डिसीजन ले सकता है, ये इसको बता सकता है, इसको बता सकता है, ये इसको बता सकता है, ये इसको बता सकता है, ये इसको बता सकता है, सभी एक दूसरे में बिल्कुल फ्री हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर कोई लीडर की वैल्यूएशन नहीं है, जो डिसीजन ले लिया वो सभी के मिल बांट करके लिया जाएगा। लीडर से लास्ट में
पूछा भी नहीं जाएगा कि यहाँ पर कि भाई ये डिसीजन आप फाइनल कर दीजिए, जो सभी ने ले लिया वो राइट है, वो फाइनल है। यहाँ पर सभी फ्री हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, पूरी तरीके से फ्रीनेस होती है इस वाली स्टाइल के अंदर। तो यहाँ पर इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, तो वो देखते हैं। एडवांटेज क्या है इसके? मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यानी सबऑर्डिनेट्स को डेवलप करने का यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि सभी पूरी तरीके से इंडिविजुअली फ्री हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स को डेवलप किया जा सकता है, सबऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिक सेल्फ डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की जो भी कैपेसिटीज हैं, जो भी पोटेंशियल्स हैं, वो यहाँ पर पूरे तरीके से यूटिलाइज होते हैं, फुली यूटिलाइजेशन होता है उनका, क्योंकि पूरा वो दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगा कर डिसीजन लेते हैं और उन डिसीजन में काम भी होता है। ऐसा नहीं है उन डिसीजन को फेल कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, जो डिसीजन ले लिया वो राइट है। इसके डिसएडवांटेज भी हैं। इट इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर, लीडर का जो कंट्रीब्यूशन है उसे सब इग्नोर कर देते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो राइट है, इसलिए लीडर का जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर उसे इग्नोर कर दिया जाता है, ये इसका नुकसान है। दूसरा, सबऑर्डिनेट्स में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड रिजल्ट इन चॉइस, यानी कि सभी सबऑर्डिनेट्स अलग अलग डायरेक्शन में सबका दिमाग चलता है, सभी अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर क्या करते हैं, सभी रिजल्ट ले सकते हैं, अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए हो सकता है जो रिजल्ट है वो अव्यवस्थित आए, आउटपुट हो सकता है कि अव्यवस्थित आए, यानी गड़बड़ हो जाए, रिजल्ट पूरी तरीके से कम्प्लीटली राइट ना हो, फैक्ट ना हो। तो इसलिए ये सारी कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि 5 सबऑर्डिनेट है और पाँचों का दिमाग अलग अलग वर्क करता है और पाँचों का डिसीजन अलग अलग हैं। तो हो सकता है कि आउटपुट जो निकल के आ रहा है, जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो व्यवस्थित ना हो, प्रॉपर वे में ना हो, अनसिस्टमेटिक हो। तो इसलिए ये आपका फ्रीनेस लीडरशिप है। तो आई होप तीनों स्टाइल आपकी लीडरशिप की क्लियर हो गई होंगी। लीडरशिप क्या होता है, इसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस क्या हैं, इसके स्टाइल्स क्या हैं, क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में आप लीडरशिप को कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने लास्ट एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग की, जिसमें बात करेंगे हम कम्युनिकेशन। ओके, सो जब तक आप इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।